वो कहते हैं ए दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई। लोग कहते ना हम भी गए थे मदीने, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने कहा सुने, हुजूर बेअदबों को नहीं, हुजूर अदब वालों को दिखाई देते, अदब वालों को दिखाई देते। कौन है अदब वाला? मेरा इमाम अदब वाला है। गए मदीने शरीफ, नात लिखी वो सूरे लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है तेरे दिन है, जोर से तेरे दिन है, बाहर फिरते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और अगला जो आपने शेर कहा और अपने आप को गिराया, आखिर में कहते हैं कोई कोई पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब इतना गिराया ना अपने आप को तो फिर सारे पर्दे हट गए, सारे पर्दे हट गए। फिर सामने मुस्तफा का जलवा था और जब हुजूर को देखा तो फिर मेरे इमाम ने कहा पेशे नजर वो रो रहा, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है, हाँ यही इम्तिहान है। लोग कहते हैं हुजूर जिंदा होते तो दिखाई देते, मैंने कहा सुनो, वो जिंदों को दिखाई देते, मुर्दों को दिखाई नहीं देते हैं। मेरा इमाम जिंदा है, देख के कहा था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी जश्न आला से छुप जाने वाले खुदा की कसम, सुबह कयामत तक हम सुन्नियों का ये अकीदा है, हम भी जिंदा, हमारा नबी भी जिंदा, हमारा खुदा भी जिंदा, हमारा दीन भी जिंदा, हमारा कुरान भी जिंदा। खुदा की कसम ये सुन्नत है जो यहाँ भी जिंदाबाद है, मरने के बाद कब्रिस्तानों में भी जिंदाबाद है। लगे आला हमें पढ़े आला हज़रत को, और जमाने को बताने की जरूरत है आला हज़रत है कौन। कहते हैं आला हज़रत काफिर बनाने की मशीन, माज़अल्लाह। मेरे इमाम की जिंदगी पढ़ो ना, एक एक सुन्नत का पाबंद है मेरा इमाम, एक एक सुन्नत का पाबंद। जिंदगी में जितनी सुन्नतें जानते थे सारी अदा की है मेरे इमाम, सारी सुन्नतें अदा की। कमाल की बात है, समझे इमाम इमाम अहमद रज़ा को। मैं 56 उलूम पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 1000 किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा हूँ उन्होंने लिखी कितनी है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ उन्होंने कौन से फनून में किताबें लिखी है, मगर मैं बता रहा हूँ उनकी जिंदगी कैसी थी। उनकी जिंदगी इश्क़ रसूल में ढली हुई थी, एक एक सुन्नत को अदा करना चाहते थे। माफ कीजिएगा, आज पीर साहब से मिलने जाइएगा, अगर आप BMW से जाएंगे ना तो पीर साहब दरवाजे तक खुद इस्तकबाल करने आए, और आप अगर टूटी जूतियां पहन के जाएंगे और आप पीर साहब तक पहुंच भी गए तो कहेंगे किसने भेजा तुम्हें अंदर, ये कंडीशन है, किसने भेजा तुम्हें अंदर, इजाजत ली तुम्हें, पता नहीं मैं मसरूफ हूं। और जहां पैसे वाला बंदा दिखा आइए ना, आप क्यों आगे, मुझे फोन कर देते मैं खुद आ जाता। ये कंडीशन है आज। सलाम करो इमाम अहमद रज़ा, सिर्फ गद्दी का मालिक नहीं, सिर्फ सज्जादा नशीन नहीं, 56 उलूम पे महारत तामा रखने वाली जात, फतावे रज़विया जैसी किताब की मुसन्निफ जात, हदायत बख्शिश जैसा तोहफा देने वाली जात, अद्दौलतुल मक्किया फिल मादतिल ग़ैबिया जैसी नेमत अता करने वाली जात, कंजुल ईमान जैसा खजाना देने वाली जात कोई आम जात तो नहीं थी। बड़े बड़े जिसके चौखटों में गर्दन झुकाए खड़े रहते थे, आज तो लोग तारीफ के ख्वाहिशमंद रहते हैं, लोग लालच में तारीफ नहीं कर जाते हैं। लेकिन खुदा की कसम हमें फख्र है, हमें कोई इमाम मिला है जो सलामे का मोहताज नहीं, मदीने वाले का मोहताज है, जिसको दुख हुआ है तो थाने कचहरी नहीं गया है, लोगों ने सताया है तो अमीरों से शिकवा नहीं किया है, उसने रुख किया है मदीने की तरफ और गर्दन झुका के कहा था एक तरफ आदाए थी, एक तरफ हासी थी, बंदा ने तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। हमें तो वो इमाम मिला है जिसने दुनिया वालों से नहीं मदीने वाले से मांगा, और ये कह के मांगा तेरे टुकड़ों पे बने खैर की ठोकर पे न डाल, चुल्कियां खाए कहा छोड़ के सदका तेरा। तो इतना मिला कि
सर उठा के कहा था कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। तवज्जो है ना सारे लोगों को। शुक्र है अल्लाह ने इमाम अहमद रजा हमें अता किया, अल्लाह ने इमाम अहमद रजा हमें अता किए। ये शुक्र है रब का, शुक्र है। आज ना 50,000 की रसीद के लिए लोग जाने क्या क्या कर जाते हैं और क्या क्या कह जाते हैं। हाँ, किसी सूदखोर को कह देते हैं जन्नती बैठा है। 10,000 की रसीद कटवा दे तो ब्याज वाले को कह देते हैं पक्का जन्नती देख लो। ऐसा लग रहा स्लिप यही लेके बैठा है, फ्री में सनद बांट रहा जन्नती। ईमान देख मेरे इमाम अहमद रजा का। लोगों ने कहा हुजूर नानपारा के नवाब साहब है, ख्वाहिशमंद है, चंद शेर लिख दें, इतना देंगे कि मंजर इस्लाम के पूरे साल का खर्चा हो जाए। अब देखो बरेली के पठान की खसा तेवर बदले, गुस्सा आया, गुस्सा आया, कलम उठाया, लिखा करूं मदहे अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं कता हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना। क्या बात, जिंदाबाद। मांगा भी तो हुजूर से मांगा, कहा भी तो हुजूर से कहा। आप कैसे कह सकते हो, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मेरा इमाम अगरबत्तियों से अमीर नहीं हुआ, मेरा इमाम चादरों से अमीर नहीं हुआ, मेरे इमाम का बाप इतना बड़ा जमींदार था कि रामपुर से लेकर बताइयो तक अपने जमींदाराना में चलने वाली जात है। तुम्हें क्या लगता है अगरबत्ती बेच के अमीर हुए? खुदा की कसम उन्होंने अपने घर का गल्ला उठा करके कभी मंजर इस्लाम चलाया है, कभी बच्चों को कारी बनाया है, कभी आलिम बनाया है, कभी मुफ्ती बनाया है। ये बेटे की सखावत थी और रह गई नकी अली खां की सखावत। खुदा की कसम अपनी जमीन का पैसा उठा के जंग आजादी में मुसलमानों को और जंग आजादी लड़ने वाले देश के सिपाहियों पर लुटा करके दुनिया वालों को बताया और लोगों को ईमान बचाने में भी हमारा हिस्सा है और देश बचाने में भी हमारा हिस्सा मौजूद है। समझते क्या हुआ, जानते क्या हुआ? अभी खाली उर्से रसमी देखा है। मैं कहता हूं देश बचा है, इसमें भी आला हज़रत के घर का एहसान, ईमान बचा है, इस पे भी बरेली वालों का, इन दोनों चीजों पे इमाम अहमद रजा का एहसान है। तवज्जो है सारे लोगों को। चलूं आगे थोड़ा सा, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। थके तो नहीं है ना आप लोग? मैं इस बात पर भी राजी रहता हूं। शुक्र है आखिर में मेरे हिस्से में क्रीम क्रीम आया करती है, जितना मठा होता वो तो छट लेता है, क्रीम क्रीम बचती है। और मैं कभी ये शिकवा नहीं करता कितने आए थे कितने चले गए। मैं इतना जानता हूं महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते है ना कोई मेरे बैठाए से यहाँ बैठेगा, ना मेरे भगाए से कोई भागेगा। मैं तो ये जानता हूं ये क्यों नहीं उठे, इन्हें हुजूर ने बैठा रखा है। और जब उन्होंने बैठाया तो क्यों उठे? जब अजमेर वाले के ऊंट नहीं उठे थे तो मदीने वाले के गुलाम कैसे उठे जा सकते? सीधा मसला है अपना। और मिजाज है, हम 1 लाख में भी ऐसे ही बोलते हैं और 5 लोगों में भी ऐसे ही बोलते हैं। अपनी ड्यूटी नबी नबी करना है, बस ये समझ के अपनी ड्यूटी निभानी है, मजमे से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अभी तो आप बहुत लोग बैठे हुए हैं, बहुत अभी बस जिंदा दिली चाहिए। चलूं आगे, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अगर सो नहीं रहे तो एक नारा मेरे साथ भी लगा दे, लगा लूं नारा मैं भी। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। आला तक तो समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अल्लाह अकबर, समझे मेरे इमाम को।
पूरी जिंदगी मुस्तफा की शरीयत के लिए गुजारी। मैं क्या बात कह रहा था अभी आपसे, मैं एक बात कह रहा था आपसे कि अगर आज का छोटा मोटा पीर है ना जिसके 40 मुरीद हो गए, कपड़ों में थोड़ी आ रहा है, कपड़ों में नहीं आ रहा बिल्कुल भी, और कह रहे आप तो पैरों में बाल बिछाओ, क्यों आसमान से उतर के आया है, दाढ़ी पूरी नहीं कटी रखी है, हमारी कौम ने उसे बाबा बना रखा है। भाई जो हुजूर का नहीं होगा वो तुम्हारा कहां से हो जाएगा? सीधी सी बात है, बाल इतने लंबे लंबे, तो जितनी मोटी चुटिया पीर की कह रहा है उतना ही पहुंचा हुआ। जिनकी चुटियां हो उनके तो बाल पकड़ के लटके। नबी का कानून सबके लिए, चाहे पीर हो, इमाम हो, मौलवी हो, हाफिज हो, कारी हो, जाहिल हो, किसान हो, जमींदार हो, कोई भी हो, सबके लिए कानून बराबर। तू पीर है तो चुटिया रखेगा, दाढ़ी मुंडाएगा, छोटी रखेगा। मेरा अब्बा पीर थे, गीदड़ बोलते जानता क्या कहते? कभी कभी खेत में गीदड़ की आवाज सुनिए, सियार के लिए बोलते हैं कुछ लोग हैं, वो बोलते हैं पितरम सुल्तान भूत, तो दूसरा कहता तुराचे, वो कहता मेरा बाप बादशाह था, तो दूसरा कह रहे तेरा बाप था तू तो गीदड़ है। इस नारे से काम नहीं चलेगा। आपका पीर ऐसे बात नहीं बनेगी। अगर बात ऐसे बन जाती तो सुनो, मेरे इमाम का दादा बहुत बड़ा अल्लामा है, बाप भी बहुत बड़ा मुत्तकी है, खुद साथ भी बड़ी आला है, लेकिन कोई बता सकता है कि मुफ्ती आजम ने इसलिए मूंछ ऐंठी हो कि मैं आला हजरत का बेटा हूँ, या इसलिए फख्र किया हो कि मैं इमाम अहमद रजा का शहजादा हूँ? खुदा की कसम, ऐसे खुदा तरस लोग रहेंगे, ऐसे रब से डरने वाले लोग, अगर कोई कहता था आप आला हजरत के बेटे हैं तो रोने जाते थे। क्यों रो रहे हो? इसलिए रो रहा हो क्या आला हजरत के बेटे को जैसा होना चाहिए था अहमद रजा का बेटा वैसा ना हो सका। कैसे है मुस्तफा रजा? अल्लाह वक्त सफर में है, मुरीद साथ में है, अब बेशतर कार है, उतर के चलने लगे, शागिर्द भी साथ है। जैसे खादिम ने खिड़की बंद करना चाहिए, किसी ने खिड़की को धक्का दिया, उंगली खिड़की में दब गई और ये उंगली जख्मी हो गई, उतर गई उंगली, आंसू पे खून है, परेशान है। मुफ्ती आज़म की बारगाह में आए, पट्टी बंदी है उंगली पे। आप फरमाते क्या हुआ हाफिज जी? कहने लगे हुजूर उंगली में चोट आ गई है। आपने यूं पकड़ी और हाथ पकड़ के यूं हिलाई, का दिखाओ तो चोट कहां है? कहते जब पट्टी खोली ऐसा लग रहा था जैसे चोट लगी ही लगी है। यार ये कहते हैं आला हजरत के बेटे को जैसा होना चाहिए था वैसा ना हो सका। पता अगर मुस्तफा रजा ऐसा है तो फिर बरेली का अहमद रजा कैसा रहा? जब उनके कदा भर देते थे शाहान ने जमाना की छोड़ी, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का। लास्ट में पढ़ देते हैं, बस हो चुका टाइम। तवज्जो है सारे लोगों की? ये मेरे इमाम अहमद रजा की ज़ात है। इंशाअल्लाह बेटे बस मेरे 5 मिनट रह गए, मैं बस जरा 5 मिनट गुफ्तगू कर लूँ, फिर आपकी फरमाइश भी पूरी करके ही हटूँगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। आला हज़रत को समझने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। जिन्होंने पढ़ा नहीं ना आला हज़रत को वो समझे ही नहीं। पढ़ो आला हज़रत को, फिर समझ में आएंगे आला हज़रत हैं कौन। इसी से अंदाजा लगा लीजिए। उम्रा करने गए ना कुछ लोग, उम्रा करके आए यहाँ जो बैठे, कोई गया उम्रा करने इतने बड़े मजमे, अल्लाह सलामत रखे। और भी कोई गया जो नहीं गए, अल्लाह हुजूर की शहर की हाथ नसीब फरमाए। शाकिर भाई माशाल्लाह देखा होगा किसी भी मुल्क का बंदा हुजूर के मदीने आता है ना तो हाथ बांध के यही कहता है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। ज़बान कोई भी हो,
अमेरिका का हो, अफ्रीका का हो, फिलिस्तीन का हो, कहीं का भी। कुछ दिन पहले जो सलाम पढ़ा गया ना फिलिस्तीन में, तो सबने सुना था, वो दीवाने भी पढ़ रहे थे, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। और मकबूलियत की सनत कौन सी लोग अपनी जबान चलाने के लिए लाखों रुपया खर्च करते हैं, बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए में आग लगाई, तब भी बच्चे को नहीं आई। लेकिन ऐ इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। ये इश्क की आग थी, कैसी लगी है। मेरे इमाम ने यहाँ कहा था, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शब बस में हिदायत पे लाखों सलाम। लेकिन दर्द था सीने में, हर मुल्क पहुंच गया ये सलाम, हर शहर पहुंच गया ये सलाम। जहाँ आशिक रहता है वो इस सलाम को जरूर जानता है, जहाँ दीवाना रहता है वो इस सलाम को जरूर जानता है। खुदा की कसम, सलाम ये जब भी पढ़ा जाता है दिल की दुनिया बदल जाती है। लेकिन हैरत होती है कुछ बेगैरतों पे, कहते हैं रजा वाला सलाम नहीं पढ़ा जाएगा, अगर पढ़ना है तो या नबी सलाम अलैहि का पढ़ा जाएगा। मैं कहता हूं तेरे एक के ना चाहने से मेरे इमाम का रुतबा घट नहीं सकता है। लाख पाबंदी लगा ले, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पे। तुझे क्या लगता है एक मस्जिद में रोकेगा तो सलाम बंद हो जाएगा, एक महफिल में बंद करोगे तो बंद हो जाएगा। खुदा की कसम, जहां जहां सुन्नी रखेगा, मस्जिद हो, मदरसा हो, रोड हो, खेत हो, महफिल हो, जुलूस हो, हर जगह कहा जाएगा डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत के लाखों। जो है सारे लोगों की, ये मेरे इमाम की मकबूलियत की ज़मानत है, मकबूलियत की ज़मानत। हैरत होती है, नात पढ़ी जा रही है, लमियाती नज़ीर और कफ़ी नज़रिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है, तुझको शहीद हो सरा जाना, और रूह खुदा का मज़ीद हरका, यकशोल दिगर पर ज़र इश्क़ा मुरक्कल मन थन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे है कि तुम के समझ में नहीं आया होगा मतलब क्या है। लेकिन कमाल है मेरे इमाम के कलाम, जबान कोई सी भी हो, सलाम पढ़ा जाता है ना तो दिल की धड़कनें बढ़ जाने लगे। ये खासियत है उनके कलाम, खासियत है, क्योंकि वो आशिक है। और आशिक होना हर एक के बस की बात नहीं, आशिक होना हर एक के बस की बात नहीं है। बड़ी बड़ी कीमतें लगानी पड़ जाती है। मैं मिंबर पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, चलने लगूं तो फिर मैं सोचूंगा यार मेरा कद घटना ना पाए, कोई भी है तो पीछे चले मेरे, हाथ चूमे मेरे, ये हमारे जहन है। लेकिन सलाम इमाम अहमद रजा तेरे इश्क, पुराने शहर में दावत हुई, लेने के लिए पालकी आई, बैठा मेरा इमाम। बरेली वाले भी इतनी इज्जत करते थे, कंधे पे लेके चलते थे अपने इमाम को, कंधे पे लेके चलते थे अपने इमाम को। पालकी आ गई, बैठी है हुजूर, दावत में जाना, चले, थोड़ा सफर तय हुआ, फरमाने लगे जरा नीचे तो रखो, नीचे रखी पालकी। फिर कहने लगे कोई तुम में से मेरे मुस्तफा का शहजादा है? कहा हुजूर क्यों? कहा मुझे तुम्हारे अंदर से मदीने वाले की खुशबू आ रही है। एक बात आपके यहाँ बताई, मत मानना आला हज़रत को, मैं नहीं कहता किसी से भी मानना, लेकिन इतना जरूर बताओ आला हज़रत ने क्या कहा, तुम में से किसी के अंदर से हुजूर की जोर से हुजूर की खुशबू आ रही है। अब बताइए चमेली की खुशबू वही पहचानेगा जिसने चमेली सूंघी होगी, गुलाब की खुशबू को वही पहचानेगा जिसे गुलाब की खबर होगी, चंपा की खुशबू वो जानेगा जिसे चंपा का पता होगा, सुंबुल की खुशबू उसे मालूम होगी कि जिसने सुंबुल सूंघा होगा, हुजूर की खुशबू उसे मालूम होगी जिसने मदीने वाले को सूंघा होगा। ऐसे कैसे कह सकता हूं मैं कि ये खुशबू आला हज़रत की है?
ये खुशबू मुफ्ती आजम की है, ये खुशबू ताज शरिया की है, ये खुशबू कायदे मिल्लत अज़्ज़दमिया की है। जब तक मैं सूंघूं नहीं, मेरा इमाम कहता है कि तुम में से मुझे हुजूर की खुशबू आ रही है। बताओ ना इमाम, तुमने कहाँ सूंघ ली खुशबू? तुम्हें कैसे पता ये हुजूर की खुशबू है? कहेंगे तुम एक बार की बात करते हो, मैंने बार बार सूंघा है हुजूर को, बार बार सूंघा है। इतनी बात कही ना कि मैंने तुम्हारे अंदर से हुजूर की खुशबू पा रहा हूँ। कौन है जो हुजूर का शहजादा है? एक मजदूर आगे बढ़ा, सरकार मजदूर से काम लिया जाता है, जात नहीं पूछी जाती है। मेरे इमाम ने कहा क्या तू ही मेरे नबी का शहजादा है? कहा जी। का क्या जरूरत पड़ी थी अहमद रजा की पालकी को कंधा देने आए? कहने लगे हुजूर सैयदजादे हैं, भीख मांगने का नसब गैरत इजाजत नहीं देती है और शरीयत हमको ज़कात लेने की इजाजत नहीं देती है। जाते तो कहाँ जाते? बच्चे कई दिन के फाके से थे, मंडी में आके खड़े हुए, काम नहीं लगा। इतने में आवाज आ रही थी, कोई कह रहा था हमारा एक साथी बीमार हो गया है, कहार है, पालकी उठानी है कोई जो हमारे साथ चले? का हुजूर बच्चों की भूख थी, खुद को न रोक सका, आप पालकी उठाने चला आया। मेरे इमाम की आंख में आंसू आ जाते हैं, कहते शहजादे जरा बैठ जाइए पालकी में। हुजूर किस लिए? मैं तो मजदूरी के लिए आया हूँ। का तुम आकाज़ादे हो और मैं खादिम हूँ, आप मुझे कंधे पे लेके आए हो। अब अहमद रजा से बर्दाश्त नहीं होता है, मजदूर को रोने लग जाते हैं। आका जी मजदूर से काम लिया जाता है, उसे शर्मिंदा नहीं किया जाता है। मेरे इमाम ने अपना अमामा उतारा है, उसके सर कदमों में रख के कहा था शहजादे अगर कयामत में हुजूर ने पूछ लिया अहमद रजा सवारी के लिए मेरे बेटे के कंधे मिले थे तो क्या जवाब अपने नबी को दूंगा? जल्दी कीजिए, बैठ जाइए, वरना अहमद रजा अपने आप को माफ नहीं करेगा। तारीख गवाह है, सैयदजादे को टोले में बैठाया, वक्त का इमाम कंधे पे लेके जा रहा है। बरेली की गलियां गवाह है, आज भी ऐलान करती है हुजूर की नस्ल से अगर प्यार करना सीखना है तो अहमद रजा से आगे सीख लो। अलवी कह करके दावे करना बड़ी बात है, मौलाई कह करके अपने आप को अली वाला कहलाना ये अलग बात है, मगर खुदा की कसम अहमद रजा होना और कोई ये कहना कैसे आकाओं का बंदा हो रहा। बोल वाले मेरी सरदारों के ये अगर एक पसीना नहीं बल्कि बरेली से अहमद रजा का कलेजा हो सकता। ये इमाम अहमद रजा की जात है। खुदा की कसम मनसब की फिक्र नहीं थी, शहर वाले क्या कहेंगे। अभी पालकी में बैठ के आ रहे थे, अब कंधे पे लेके चल रहे, कंधे पे लेके चल रहे। क्यों? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। अल्लाह आपको सलामत रखे। हक हासिल है आपको आला हज़रत के नाम का जलसा करने का, हक हासिल है। वजह यह है कि आधा शेर मिंबर वाले पढ़ते हैं तो आधा शेर नीचे वाले देते हैं। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये इमाम अहमद रजा की जात है और अपने आप को कितना छोटा किया तो रब ने कितना बड़ा बड़ा किया, कितना बड़ा बड़ा किया। अहमद रजा जहां सैयदों के तज़किरे होंगे ना, अजमत में तेरे ही शेर पड़े जाएंगे। जहां हुजूर के अहले बैत की कहानी आएगी ना, तो वहां तेरे ही मिसरे गुनगुनाए जाएंगे। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा के कली जिसमें हुसैन और हसन पूरी इतनी रात को जाग रहे हो, 3 बज गए हैं मेरे लाल। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। खुदा की कसम अपने आप को छोटा करो, फिर देखो अल्लाह कितना बड़ा बनाता है। हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है। हमें अगर वकालत आ गई है ना, वकालत में झूठ को सच, सच को झूठ करना। और कुछ अच्छे वकील भी हैं, सारे बुरे नहीं हैं। कुछ इतने अच्छे वकील हैं कि सच के लिए जान की बाजी लगाए बैठे हैं। हर तरह की दुनिया, लेकिन जो लोग सिर्फ पेशे के लिए वकील बने, उनकी कहानी बस इसी तरह, झूठ को सच साबित करना, सच को झूठ साबित करना। जेब पे पेन लग गया ना और सरहाने में बैठा, बाप भी आता तो उठता नहीं, कह रहा ये अब्बा तो अंगूठा छाप है और मेरा इतना बड़ा चैम्बर है, 4 वकील मेरे अंडर में काम करते हैं। याद रखिएगा, जो बड़ों का एहतराम नहीं करता है ना, वो कभी बड़ा नहीं हो सकता है।
आपकी जेब पे कितनी बड़े पेन क्यों ना लग जाए, कलम लग जाए, तिल्ले लग जाए, मगर तुम्हें खुदा का वास्ता जब बड़े आया करें उठ के खड़े हो जाया करो। जो अपने आप को झुका लेता है रब उसी को बुलंद कर देता है। छोड़ दे सराहना, क्या चला गया भाई तेरा कि सफेद बालों को देख और उठ जा। सफेद बाल वाले ने देखा, तूने इज्जत दी, उसने हाथ पकड़ के, नहीं मौलाना आप बैठिए, आपका हक है। तो बताओ पहले से बैठे थे उसमें ज्यादा इज्जत है या बड़ों ने पकड़ के बैठा दिया है इसमें ज्यादा इज्जत है ना? ये सोचो तो सही, जब बड़े बैठाते हैं तो फिर कोई मुकाबला करने वाला नहीं। मिंबर पे हजरत उमर बैठे, कौन जोर से कौन, डर क्यों रहे हो? यहाँ डिप्लोमा वाला मौलवी नहीं, यहाँ बरेली की सनद वाला मौलवी बैठा। हाँ, डिप्लोमा लेके नहीं आए, हम सनद वाले लोग हैं और दोनों सनद शुक्र रब का कि हमारी बरेली शरीफ है। कई बार तो कहते नहीं वो मुफ्ती है ही नहीं, इतनी कम उम्र में कौन बनता है? तूने तो बहुत बाद में जाना, मैंने सनद बहुत पहले ले रखी है, बहुत पहले ले रखी है, जरूरत पड़े दिखा दूंगा, आके देख लेना। तवज्जो है ना सारे लोगों को? क्या कह रहा था? ये सलामत में हजरते, जोर से हजरते, बरेलवी लोग हैं, राबसी थोड़ी है यहाँ पे। हजरते उमर बैठे मिंबर पर, हजरत अली भी हैं, आ गए हुसैन, चचा उठिए। हजरत उमर ने ये नहीं कहा हुसैन बच्चे हो मेरे सामने, उठ के खड़े हो, कहने लगे पता ये किसका मिंबर है? तो हजरत उमर कहते हैं जी। कहा किसका मिंबर है? कहा आपके नाना का मिंबर है। तो आप फरमाते हैं फिर जाओ ना तुम अपने नाना के मिंबर पे बैठो, ये तो मेरे नाना का मिंबर है। आपने गुस्सा नहीं किया, कहने लगे शहजादे हमारे नाना का तो कोई मिंबर ही नहीं है, हमें तो जो इज्जत मिली आपके नाना के सदक़े में मिली है, आपके नाना के सदक़े में मिली है। इतनी बात कही ना तो हजरत हुसैन मुस्कुराए, फरमाने लगे नहीं है तुम्हारे नाना का मिंबर? कहा नहीं, तो कहा फिर मेरे ही नाना के मिंबर पर बैठ जाए। फिर हजरत उमर बैठे और कहने लगे आए वो जिन्हें उमर से इख्तिलाफ था। कहते अब बोल मत जाना, उमर को अब अली के बेटे ने उठा दिया है। अब किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है जो उमर को मिंबर से हटा सके। कहने का मतलब पहले आप झुकना सीखिए, फिर अल्लाह आपको बुलंदी अता फरमाएगा। यही पढ़े ना मेरे इमाम की जात को, पढ़े इमाम की जात को। आला उधर बैठे, एक छोटा सा बच्चा था, खाना लेके आता था, खाना आला हज़रत का घर से खाना, रमजान शरीफ में भी खाना लाने के लिए, इफ्तार का वक्त था, खाने के वक्त हो गया, बच्चे को खाना लाना। आला हज़रत ठहरे खां साहब, पठानों को गुस्सा थोड़ा ज्यादा ही होता, गुस्सा मैं कोई छुप के नहीं छाप के कह रहा हूं, गुस्सा पठानों को ज्यादा ही होता है। तो बच्चा किसी वजह से देर हो गई आने में, हजरत ने गुस्से में थप्पड़ मार दिया, इतना टाइम लगा दिया, नमाज का भी वक्त हो रहा है, खाना भी बच्चा खाना रख के ना रोता हुआ चला गया। जानते हैं मेरे इमाम आला हजरत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी थप्पड़ मार दिया, बच्चा चला गया ना, बड़े बेकरार हो गए और कहने लगे जफरुद्दीन जी हजरत तलाश तो कर यार, बच्चा किधर चला गया? कहा क्यों? कहा मुझे करार नहीं आ रहा है, मैंने थप्पड़ मार दिया है, सब में ढूंढ ढांड के आ गए, बच्चा कहीं नहीं मिला, रमजान का महीना था, कहीं कोने में जाके सो गया। अल्लाह अकबर, लिखा गया है कि आला हज़रत पूरी रात सोए नहीं, उसी बच्चे की फिक्र में रहे, कब मुलाकात होगी, कब मुलाकात होगी। फिर वही बच्चा शहरी में हजरत का खाना लेकर के आया, आपने कहा यार खाना रख दे, कहने लगे जरा सामने तो आ, कहने लगे यार मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे थप्पड़ मार दिया था। खादिम था, रोने लग गया, हुजूर कैसी बात कर रहे हैं, आपने थप्पड़ मारा,
मैं नौकर हूँ, आप आका है, कैसी बात कर रहे हैं? आप उस्ताद, मैं शागिर्द हूँ। आप जूते से मारे तब भी कोई बात नहीं। कहने लगे यार बेकसूर मार दिया था, खुदा ने कयामत में अहमद रजा से पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा? बेटे मुझे माफ क्यों नहीं कर देता है? बच्चा कहता हजरत जी मुझे गैरत आ रही है। मेरे इमाम ने हाथ पकड़ लिए, कहा यार माफ तो कर दे। उसने फिर पीछा छुटाते हुए कहा जी चलिए माफ कर दिया, लेकिन मेरे इमाम को गवारा ना हुआ। कहने लगे जरा आगे तो आओ। कहते जितनी जोर से मैंने थप्पड़ मारा था उतनी जोर से थप्पड़ मार दे ताकि अहमद रजा का कलेजा ठंडा हो जाए। इसे खशियत खुदावंदी कहते हैं, इसे नस्र नफ्सी कहते हैं, इसे अपने आप को अपने वजूद को मिटाना कहते हैं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे आंख में मिलकर गुले गुलजार होता है। तेरे इमाम ने वजूद को मिटाया, कभी तो दुनिया में तेरे इमाम की तकलीफ की है और इमाम की मर्जी के मुताबिक निजाम बदलने लगे हैं। खुदा की कसम वो कहा था बड़े मचल के किसी ने बड़ी झूम के कहा था खुद ही को कल बुलंद जितना क्या तकदीर से पहले खुदा पर्दे से कुछ पूछे बता तेरी रजा। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई तुझे, बस थोड़ा सब्र कर, मेरी भी घड़ी अब मुकम्मल हो गई। अल्लाह आपको सलामत रखे, वक्त ज्यादा हो गया इसलिए मैं तेजी से आगे बढ़ रहा था। तवज्जो है सारे लोगों की, ये मेरा इमाम समझे। लोग कहते हैं काफिर बनाने की मशीन। खुदा की कसम जिसने ये रवैया देखा होगा क्या उसने ये नहीं कहा होगा अगर बरेली का इमाम इतना खूबसूरत है तो नबियों का इमाम कितना खूबसूरत? बोलो तो सही। अगर जिसने ये रवैया देखा होगा उसने नहीं कहा होगा डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे। कोने वाले भी मेरे साथ बैठे ना, कमेटी वालों थोड़ा साथ दो और बोलने जरा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे। लाखों सलाम। ये किरदार मेरे इमाम का, ये किरदार मेरे इमाम का। और ऐसी आदत खुदा की कसम, ऐसी आदत कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। सरकार ऐसे करनी, माँ के कदम दबाने रोने लगने। इधर आला हज़रत के इश्क की कहानी सुने, आखिरी बात और फिर बात खत्म है। अल्लामा हसन रजा उस्ताद ज़मान मदीना शरीफ जाने, माँ ने कहा बेटे अहमद रजा भाई को छोड़ आओ। छोड़ने के लिए आए। लिखा गया है कि जाने वाले इतना नहीं रो रहे थे जितना छोड़ने वाले अहमद रजा रो रहे थे। लोगों ने कहा अगर इतनी बेकरारी है तो आप क्यों नहीं जाते? अब अदब देखें खुदा की कसम, इतना बड़ा इमाम है, इतना बड़ा इमाम है, बड़े बड़े गर्दन झुका के खड़े रहते हैं, इतना बड़ा इमाम है, लेकिन क्या कहता है जानते हैं? कहने लगे सुनिए बात आपकी सही है, मुझे हुजूर की बड़ी याद आ रही है, लेकिन बात यह है मदीने कौन जाएगा ये फैसला हमारी माँ किया करती है। इस बार हमारी अम्मी ने फैसला किया है उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन, इसलिए यही जाएंगे। ये कह के पलट आए, लेकिन माँ भी माँ होती है। जैसी दरवाजे पे आए ना, माँ बैग तैयार करके खड़ी थी। माँ ये क्या है? बेटे मैं माँ हूँ तेरी अहमद रजा, मुझे पता था जब तू आएगा ना छोड़ के तो तू बर्दाश्त न कर सकेगा। रोए, कहने लगे माँ क्या करूँ, मदीने की याद दिल से निकलती नहीं है, हर वक्त दिल में रुए यार रहता है, भूल कर भी नहीं भूल पाता। अम्मी मदीने की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। बैग उठाया का पता था कि तू नहीं बर्दाश्त करेगा, जा तू भी हसन के साथ मदीने चला जा, तू भी चला जा। खुदा की कसम ये देखे माँ के पर्दार भी थी, माँ इजाजत दे तो जाना। और यहाँ माँ का गला काट के उम्रा करने जा रहा है। माँ 10 रुपए की दवा को तड़प रही है और ये जाकर 25 दिन उम्रे में काट के आया। तेरा सबसे बड़ा हज तो ये था कि तू माँ की खिदमत करता, तेरी सबसे बड़ी इबादत ये थी माँ के साथ बैठ के नल के पानी से इफ्तार करता। अल्लाह चाहता तो तुझे जमजम से इफ्तार का सवाब। उसके खजानों में क्या करना, उसके खजानों में क्या करना, बदले तरीके बदले। मेरे इमाम को पढ़े और समझ, पूरी जिंदगी मेरे इमाम ने इश्क़ रसूल को आम किया, इश्क़ रसूल को आम किया, हुजूर की नस्ल का एहतराम किया, हुजूर के खानदान का अदब सिखाया और हम सुन्नियों का अकीदा बचाया। अकीदे का शेर पढ़ के बात खत्म कर लूँ। आप फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। आला हज़रत ने हमें पढ़ाया
ना हमें सहाबा को छोड़ना है, ना हमें अहले बैत को छोड़ना है। जन्नत में वही जाएगा जिसके एक हाथ में अहले बैत का दामन होगा, दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन। करेंगे ना इंशाअल्लाह ऐसे ही, एक हाथ में अहले बैत का दामन, दूसरे हाथ में हुजूर के जोर से हुजूर के सहाबा का दामन। अब यहाँ किसी की छल कपट नहीं चलेगी, सिर्फ आला हजरत की दी हुई तालीम चलेगी। और रहिए इस रंग में। फिर अगर कितना बड़े से बड़ा खड़ूस भी आ जाएगा ना, 8 दिन आपके साथ रहेगा, जाते जाते कहेगा मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, के रस्ते में है जा बजा, आए माशाल्लाह जा बजा आने वाले। बस इमाम अहमद रजा रब की दी हुई एक नेमत, वाम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का खूब खूब चर्चा करो, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। ठीक है जी। बस आखिर में शजरे की फरमाइश है, आपसे गुजारिश करूंगा। हाँ, मैं शजरा ऐसे नहीं सुनाऊंगा जैसे तकरीर सुनाई है। शजरे के लिए तो आप पसीने के कतरे मेरे, तो एक कतरा आपका भी गिरना चाहिए। बोले जरा सुभान अल्लाह। देखो जी, जो प्रधान बन के बैठा वो कतई ना बोले, जो हुजूर के दर का मेहमान बन के बैठा वो जरूर बोले, है ना? बोले जरा। मैं आपको एक बात बता दूं, जब मैं हाथ का इशारा करूं तो समझ लेना मौलवी का दम घुटने लगा। सुभान अल्लाह कह दो, ये सांस ले लेगा। बात साफ साफ अंदर की बात ही बता दो, जो अंदर की अपना तो साफ सुथरा ही रहता है। हम पलटते रहेंगे जान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है ना जी? तो आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो मुझे बीच में सांस लेने का मौका मिल जाएगा। अब जरा कह के दिखाएं कैसे कहेंगे सुभान अल्लाह। जरूर कहीं गला बंद ना, कितनी जोर से सुभान अल्लाह कह रहे हो कि पुलिस पकड़ के ना ले जाए, जमानत हो जाएगी अल्लाह ने चाहा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, हाँ यही, जब हाथ का इशारा हो समझ लेना मौलवी क्या चाहता है। अल्लाह चाहेगा आपकी नेक, आपके मन से राजी होगा तो नेकी दे देगा, और वो नेकी अल्लाह चाहेगा तो आपको सदके में मुझे भी दे देगा। ठीक है ना? सारे नेकी में शामिल होंगे। जरा बोल दे सारे सुभान। मेरे भाई जो इधर बैठे ये भी मेरे साथ है, तो फिर बोलो जरा सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं, मोहल्ले अलग अलग है लेकिन मुंह तो एक जैसे ही है ना? कुछ उधर बैठे, कुछ उधर खड़े, कुछ उधर खड़े, कोई मसला नहीं है। 3 बज गए, लेकिन सुन्नी के मुंह पे कभी 12 नहीं बजा करते, है ना? 12 तो नहीं बज रहे किसी के मुंह पे। बोले जरा सुभान अल्लाह और जोर से। आदम के बेटे शीश, आपको बता दो, मैंने नमाज की नियत नहीं बांधनी कि बंद गई तो रकात पूरी करके ही हटेगा। शजरा पढ़ रहा हूं, अगर नहीं बोले तो 4 नामों के भी पीछे हट जाऊंगा। शुरू करके पूरा करना वाजिब नहीं है, समझ गए ना? साथ देंगे तभी पूरा होगा। मैं कहूंगा ही नहीं आपसे, खुद बोल के दिखाऊंगा। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबक के नाम, लबक के नाम के बेटे नूर, नूर के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिम, शालिम के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल कबीहुल्लाह, इस्माइल कबीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अबाम, अबाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद के बेटे हवा, हवा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे पार, पार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे मनाफ, मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह।
ताजुश शरीफ तवज्जो है। ये बरेलवी लोग हैं, बरेलवी लोग, और जो बरेलवी लोग हैं उनके लिए मेरे मुर्शिद ने सबक पढ़ाया है। मेरे मुर्शिद कौन? सैयदी सरकार ताजुश शरीफ अल्लामा अकबर रज़ा अलैहि रहमत व रिज़वान आज भी दिलों में धड़कन की तरह मौजूद है। उनका पैगाम आज भी सबके दिमाग में, कानों में गूंजता है। मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, क्या मिलेगा? कहते हैं कि सुने, जो मसलके आला हजरत पे होता उसके लिए मेरे इमाम ने कहा कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में कदर अब्दुल बाप कादिर कुदरत नुमा के वास्ते क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, क्यों? अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वाहे हरे, खुल्द वाहे हरे कादरी के लिए। अल्लाह ताला हम सबको मसलक अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत पे जिंदगी अता फरमाए और इसी मसलक पे हमें मौत नसीब फरमाए। इसी मसलक पे मौत आ गई ना, खुदा की कसम देखना, जब जनाजे उठेंगे ना तो लोग पीछे पीछे कहेंगे काबे के बदरो तुझा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद, आँख अता कीजिए, उसमें जिया कीजिए, जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दुरूद। ये तो कौन कहती हुई जाएगी और हमारा जनाजा कहेगा दहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। और जब खबर में पहुंचेंगे तख्ते लग जाएंगे, अंधेरा होगा, आका आएंगे, फरिश्ते कहेंगे इनके बारे में क्या कहता था, तो हम भी फख्र से कहेंगे इन्हें जाना, इन्हें माना, ना रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। अल्लाह कमेटी वालों को सलामत रख के, तमाम अहबाब को सलामत रख के, जो दूर दूर से चल करके आए हैं, अल्लाह आला हज़रत के सदक़े में सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। अल्लाह सबको बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हुजूर के दस्तरखान में हम गरीबों का मौला करीम खास हिस्सा अता फरमाए। मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।